बैक ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं एक्सीलेंट बुक की, जो कि आपकी क्लास 12 के लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, 3rd नंबर में क्या एक्सरसाइज 3rd में दिया क्या गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं वही क्वेश्चन सेम हम आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है भैया, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वेदर वॉज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। हमने आपको इससे पहले एक रूल बताया था सिंपल सेंटेंस के लिए कि जब भी आपको सेंटेंस में मिल जाए इज, एम, आर, वॉज, वर, उसको आप किसमें बदल देंगे, बीइंग में बदल देंगे, सेंटेंस आपका सिंपल बन जाएगा। ठीक है, ये भी रूल कहां पे एप्लीकेबल होता है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। ठीक है, बस छोटा सा कॉमा लगा के अगला जो सेंटेंस आपका होता है वो बिल्कुल सेम लिख जाएगा। ठीक है, द प्लेन गॉट लेट। हम लोगों ने पहला सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब हमने आपको जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल कि सिंपल सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैविंग प्लस मैन और की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये होता है एक्टिव वॉइस के लिए। अब पैसिव वॉइस में क्या नियम होता है, हैविंग बीन प्लस मैन और की थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर एंटर्ड द क्लास, किसमें है आपका एक्टिव वॉइस में। तो आप क्या करना पड़ेगा, हैविंग प्लस मैन और की थर्ड फॉर्म। तो आपका सेंटेंस ये बनेगा द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास। ठीक है भैया, अगला सेंटेंस सेम आप लोग लिख देंगे, बस कॉमा लगेगा, छोटा सा कॉमा के बाद लगा के सेंटेंस आपको सेम लिख देंगे। वैसा ही सेंटेंस आपका बन जाएगा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। एक अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। कहीं ना कहीं इसमें क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, द सन रोज मतलब सूर्य उगा, द फॉग डिसअपियर्ड जो धुआं था, ठीक है, धुंध थी वो गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटेंस हम किससे बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं आपको क्या होता है, हैविंग प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द सन हैविंग, अब रोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन, राइज रोज राइजन, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है भैया, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, द आर्मी अराइव्ड द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। सेना आ गई और जो राहत का कार्य था उसने तेजी पकड़ लिया, उसमें तेजी आ गई। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, तो आप किससे बना देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, द आर्मी हैविंग अराइव्ड। ठीक भैया, अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेम सेंटेंस आपको बस कॉपी कर देना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। एक अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है भैया, द वर्क वॉज डन वी वेंट बैक होम। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है भैया कि सेंटेंस आपका किसमें है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है आपका। तो पैसिव वॉइस के लिए हमने आपको रूल क्या बताया है, हैविंग बीन प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म। तो ये किससे बनेगा, तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, हैविंग बीन प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म से, द वर्क हैविंग बीन डन। उसके बाद कॉमा लगा के क्या हो जाएगा आपका अगला सेंटेंस सेम लिख जाएगा भैया, वी वेंट बैक होम। ठीक भैया, हम लोगों ने पहली स्लाइड में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किए हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले 5 से 10 क्वेश्चन आपको तुरंत अगली स्लाइड में मिलेंगे। अभी हम लोग अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 लिखा हुआ है द बेल रैंग द स्कूल क्लोज। तो यहां पर भी सेंटेंस आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में। तो अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है, हमने आपको क्या बताया है, हैविंग प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस आप बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक भैया, तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा,
द बेल। अब मोस्टली भैया लोग यहाँ यहीं पे गलती करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिंग, रैंग, रंग, बस यहीं पे गलती लोग करते हैं केवल। द बेल हैविंग रंग, ठीक है। इसके बाद कामा लगा के आप बिल्कुल सेम सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, द स्कूल क्लोज्ड। एक अगला सेंटेंस भी है, क्या लिखा हुआ है? द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो यहां पर भी देखो सेंटेंस आपका किसमें है? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस के लिए मैंने आपको एक ही रूल बताया, क्या? हैविंग प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी आपको क्या हो जाएगा? द सन हैविंग। अब देखो भैया, जो सेट एक आपकी वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, सेट सेट सेट। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द स्टार्स केम अप इन द स्काई। एक अगला क्वेश्चन भैया क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। द रेन स्टॉप्ड चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। मतलब बरसात रुक गई, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस यहां पर भी आपका किसमें है? सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस के लिए हैविंग प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा? द रेन हैविंग स्टॉप्ड। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, कॉमा लगा के अगला सेम सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपका, सेम आप वैसे ही कॉपी कर देंगे। चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, ठीक है भैया। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द फॉग वॉज वेरी डेंस नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट। अगर आप लोग ये देखेंगे कि हमने आपको एक पहला क्वेश्चन जब बताया था कि इज एम आर या वॉज भर दिया जाए तो उसको केवल किस में कन्वर्ट करना होता है? बीइंग में कन्वर्ट करना होता है। आपका सेंटेंस सेम सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही उतार दीजिए, सेंटेंस आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे बस हम वॉज को किसमें चेंज कर देंगे? बीइंग में। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, उसके बाद कॉमा लगा के अगला सेंटेंस बिल्कुल सेम आप वैसे ही उतार देंगे। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या लिखा हुआ है? द लेटर वॉज रिटेन ही पोस्टेड इट एट वंस। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस जब आपका पैसिव वॉइस में होता है तब आप क्या करेंगे? हैविंग बीन प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना भैया, बस दो रूल आप लोग समझ लीजिए, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। द लेटर हैविंग बीन रिटेन, कॉमा लगा के अगला सेंटेंस आप लोग वैसे कर देंगे। ही पोस्टेड इट एट वंस, ठीक है भैया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक इस बार स्लाइड में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 11 से लेके 15-16 तक क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे भैया। हम लोग ये वाले क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या लिखा हुआ है? द क्लास वर्क वॉज ओवर द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में तो है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? बी फॉर्म का यूज। हमने आपको बताया कि बी फॉर्म जब भी सेंटेंस में आपको मिल जाए और सेंटेंस आपको सिंपल बनाना है तो बस बाश या वर्क को या एच एम आर को बीइंग में बदल देते हैं, ठीक है। सेंटेंस आपका सेम बन जाएगा। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, और सेम सेंटेंस आप लोग बिल्कुल वैसा ही उतार देंगे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले सेंटेंस पे। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। एक अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है? इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। मतलब इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी, नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो वॉज का प्रयोग होगा, इसको भी किसमें बदल देंगे? बीइंग में। इट बीइंग कोल्ड, अगला सेंटेंस बस कॉमा लगा के आपको बिल्कुल वैसा ही पेस्ट कर देना है भैया। नो वन वेंट आउट। अगला क्वेश्चन समझेंगे। द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। पुलिस आ गई, द मॉब डिस्पर्स्ड। मॉब का मतलब होता है भड़काऊ भीड़, ठीक है। भीड़ जो क्या क्या होगी? डिस्पर्स्ड, तितर बितर हो गई। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे? हैविंग प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, इसके बाद कॉमा लगा के अगला सेकंड सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। द मॉब डिस्पर्स्ड। एक अगला सेंटेंस भैया देखेंगे।
द सनसेट दे रिटर्न टू देयर होम्स। तो यहां पर भी आपका क्या है कि सेंटेंस आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में। तो यहां पर भी हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, उसके बाद कॉमा लगा के अगला सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख देंगे भैया, दे रिटर्न टू देयर होम्स। एक अगला क्वेश्चन लास्ट 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। जो मेरा पर्स था वो चुरा लिया गया, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे नहीं थे। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपको किसमें, पैसिव वॉइस में, क्योंकि इच एम आर वॉज वर्ब के बाद मतलब अगर आपको मिल जाए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस 110% किसमें होता है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के लिए हमने आपको क्या बता रखा है, हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैविंग बीन, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे भैया, हम लोग अगला सेंटेंस सेम लिख देंगे, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। ठीक है भैया, हम लोगों ने 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन इस वाली स्लाइड में कंप्लीट बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब भी मैं आपको बोलूं। तो आप लोग जो अगले क्वेश्चंस हैं 16 से लेकर 20 तक नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। हम लोगों की आज की क्लास फिर अगली स्लाइड तक कंप्लीट मतलब हो जाएगी। ठीक है भैया, स्लाइड में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो 16 नंबर आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। तो हमने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास। ठीक है भैया, अगला सेंटेंस सेम जो लिखा हुआ सेम सेंटेंस आप लोग वैसे ही पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। एक अगला क्वेश्चन भैया क्या लिखा हुआ है, द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। जो लीडर था, नेता था, उसकी हत्या कर दी गई, जो उसके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो डर के कारण भाग गए, डर से भाग गए। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस के लिए हमने आपको बता रखा है द लीडर, तो क्या बन जाएगा, हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लीडर हैविंग बीन स्लेन। ठीक, तो कॉमा लगा क्या लिख देंगे हम लोग, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। ठीक, एक अगला क्वेश्चन भी है, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। तो हमने आपको बता रखा है कि इज एम आर वॉज पर आ जाए तो बस बीइंग बदल देंगे, बाकी सेंटेंस सेम वैसा ही लिख देंगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा, वॉज की जगह क्या हो जाएगा भैया, बीइंग केवल, इट बीइंग अ हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क वॉज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए हमने आपको कितना अच्छा रूल बता दिया, हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्क हैविंग बीन डन, इसके बाद कॉमा लगा के ऑल वर सेटिस्फाइड। ठीक भैया, एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हमने आपको इतने अच्छे क्वेश्चन समझा दिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब हम यहाँ पे खड़े नहीं थे। तो ठीक है, तो हम लोग अगली जो एक्सरसाइज नंबर 4 है उसको जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए भैया।